हमको न चाहे तो कोई बात नहीं, हमको न चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को चाहेगी तो बड़ी मुश्किल में होगी। हमको न चाहे कोई बात नहीं, दूसरों को चाहोगी तो बहुत मुश्किल में पड़ोगी। ये बात, ये शायरी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा में कहे थे। ये शायरी लोकसभा में माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहे थे। वह आप लालू प्रसाद यादव जी पढ़े लिखे थे, पटना यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स MA किए थे। ये नहीं, ये चरवाहा विद्यालय के विद्यार्थी नहीं थे, ये बहुत बड़े पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति। उन्होंने लेकिन आपके जीवन में जो कहा वह अपने बात बताए, लेकिन वह आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी, हमारा भी शादी नहीं हुआ है, लेकिन जब आते हैं किसी को तो वह बहुत बिजी लगती है। लेकिन आज का यह परिस्थिति ये क्या कहता है, आज का परिस्थिति ये कहता है राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉफ्ट कॉर्नर, जो होना चाहिए वही सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, जजमेंट दे दिए। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता, उनकी सजा पर रोक लगा दी, उनकी सदस्यता वापस हो गई। लोकसभा में उनकी सदस्यता वापस होगी। लोकसभा में दुश्मन का दुश्मन दोस्त और मोदी जी इससे बिफर गए। हमने आपको 7 समुंदर पार भेजा था, हम आपको 7 समुंदर पार भेजा था। वह एक गाना आप सुने होइएगा, वह लड़कियां तो अब चली गई, हम पीछे पीछे आपके, हम 7 समुंदर पार हम पीछे पीछे आ गए, 7 समुंदर पार हम पीछे पीछे आ गए। ये कहानी, आज ये गाना आप सुने होइएगा। आज 2-3 वर्षों से और 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष हो गया, राहुल गांधी जी टेंशन में थे और पूरा परिवार ही टेंशन में था। इस सजा पे जब निर्णय हुआ लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उसे ओके कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो अब बेचैनी था पूरा परिवार में, सोनिया गांधी के परिवार में, राहुल जी के परिवार में, माता, बहन, अपने और उनकी चाहने वाले। विरोधी दल खूब खुश थे, विरोधी दल खूब खुश थे, चलो हमारा तो कुछ तो काम हुआ, दुश्मन को हम सबक सिखा दिए। अब लेकिन अब समय तो पलट गया, तो राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगा दी गई। अब मोदी जी, हम और सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर भी विचार कर रही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहे थे, अहम एको हम द्वितीय नास्ते, लेकिन उसका अर्थ आप लोग, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उस बात को लोग, पंथी को, बहुत बड़े संस्था के अध्यक्ष होते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति वही बात करते हैं, अपने आप को भी उसी समझते हैं। धारा 370 पर बहस हो गई, प्रत्येक दिन सुनवाई होगी, प्रत्येक दिन सुनवाई होगी धारा 370 का। अब कौन सा अधिकार इनको मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, और कौन सा, अब मोदी जी भी अब बिफर गए, काहे तो उनके, जिन्हें हम जैसे मनीष सिसोदिया को ब्रेन मैपिंग, DNA टेस्ट, कौन कौन, और सारे भ्रष्टाचारी। पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश थे राकेश कुमार जी, उन्होंने 2020 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति भवन को सूचित किए थे विधिवत, जो बिहार में सृजन घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिलता है। पुलवा, बिहार में पुलवा गिर गया, बिहार में पुलवा गिर गया 2 बार, एक ही पुल 2 बार गिरा कहिएगा, और
वीर कुमार सिंह जयंती में गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे तो भी सभा से कहते हमने आपको कितना पैसा दिया है बिहार सरकार को, हम एक एक पैसा का हिसाब लेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार में तो जदयू और भाजपा का भी था, वे एक बार भी नहीं बोलेंगे, एक बार भी नहीं बोलेंगे। मनीष सिसोदिया को ब्रेन मैपिंग करवाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, और जिस ब्रेन मैपिंग करवाते हैं जिसका, उसको सेवा विस्तार संविधान में संशोधन होकर के आज तक नहीं सुन रहे थे। से रिटायर आदमी का सेवा विस्तार करने के लोकसभा का विस्तार होता है, लोकसभा से सहमति ली जाती है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? हम अपने दुश्मन को रामचरितमानस को आप पढ़े होइएगा, दुखों को दुख लगा। आप अपने परिवार में आप हैं, अपनी आपकी पत्नी है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, माँ बाप जो भी हैं, आप दुख में भी हैं, आपका स्थिति बीपीएल से ही बदतर है। लेकिन आप अगर सब परिवार सकुशल हैं तो आप उसमें भी सुख का आनंद लेते हैं। वैसे ही भगवान राम गए थे, माता जानकी और लखनलाल उनके छोटे भाई गए थे, तो दुख सुख में अपना दुख हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरण वन स्वामी, आया दशरथ के पुत्र थे राम, चक्रवर्ती थे राजा दशरथ। कभी उन्हें कोई दुख का कहानी भी नहीं सुने होंगे, लेकिन उस राम को भी इतना बड़ा दुख मिला, पत्नी का अपहरण हो गया। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरण वन स्वामी, हे खगमी हे मधुकर सैनी तुम देखिए सीता नैनी। राम को कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा, उस राम को कितना बड़ा कष्ट होगा, उस बात को आप समझिए 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 समझिए। और आप हम राहुल गांधी के राजनीति को भविष्य को बर्बाद करने में अपना माथा लगाते हैं। मनीष सिसोदिया के राजनीतिक भविष्य को और उसको हम ब्रेन मैपिंग करवाते हैं, और संजय मिश्रा जी को बार बार सेवा विस्तार, और एक और आदमी को सेवा विस्तार दिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर जजमेंट आता था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, पूर्व मंत्री तत्कालीन मंत्री थे किरण रिजिजू जी, लॉ मिनिस्टर, तो ये कहते थे ये जजमेंट अच्छा नहीं है, ये आपकी प्रक्रिया जो कॉलेजियम सिस्टम ये अच्छा नहीं है। लेकिन अपना काम निकालते जाते थे, अपना काम केंद्र सरकार भी निकालती जाती थी। लेकिन और उससे भी जितना केंद्र सरकार का बात सुनते थे, जितना राहुल गांधी का बात सुनते थे, उससे भी अधिक सुप्रीम कोर्ट अपना काम निकालते थे, अपना काम निकालते थे, अपना काम निकालते थे। क्योंकि पूजा सिंघल को 150 करोड़ का में 2 महीना में जमानत हो गया, 150 करोड़ से अधिक का संपत्ति का घोटाला किया था। उसके सेकेंड हस्बैंड ब्रजेश जी नाम है, ये क्या नाम है, ब्रजेश झा जी, तो उनको अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। अतिस्ता तलवार जावेद को उसको रात के 9 बजे जमानत मिलता है। और सैकड़ों हत्या की मामला, कोरोना पीड़ित परिवार के सुनवाई का मामला 3-3, और कितने जातिगत जनगणना, कोरोना पीड़ित परिवार, और कितना केस सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। उसके बारे में रमन्ना साहब कहते थे हमें पास में न्यायाधीश नहीं है, हमारे पास में न्यायाधीश नहीं है, हम त्वरित सेवा आपको नहीं दे सकते हैं, त्वरित न्याय आपको नहीं दे सकते हैं। उसी के चलते आज न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए रिया चक्रवर्ती को जमानत तो मिल गया, लखीमपुर खीरी का आशीष मिश्रा को जमानत मिल गया, लेकिन केस नहीं खोलेंगे, हम केस नहीं खोलेंगे, सुशांत राजपूत को न्याय नहीं देंगे, हमें यहाँ न्यायाधीश नहीं है, हमें यहाँ न्यायाधीश नहीं है। ये बात का आप देखते होइएगा। अब कुछ खेला होगा, अब देश में कुछ चर्चाएं होगी, कुछ विशेष बहस होगी, क्योंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला और सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर सुनवाई कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को ये बहुत खराब लगा। और हमारे
न्यायालय के निर्णय पर बार बार कॉलेजियम सिस्टम पर किरण रिजिजू जी से लेकर के सैकड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई, लाखों करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाए कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दीजिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, हम मौत को न्याय नहीं देंगे। आज श्रद्धा आफ्ताब के बारे में देखे ना, कितना को लड़कियों को काट दिया, अंकिता सिंह को काट दिया, कितना, लेकिन उसका केस सुनवाई कहाँ होता है। लेकिन निर्भया केस में कांड में तुरंत सजा हो गया, अब फांसी भी हो गया। और अभी बहुत सारे फांसी के लिए तख्ते पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग। अब सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश एक बहस पैदा छेड़ दिए हैं समाज में, देश में, अपना विचार मंथन के, हम फांसी की सजा नहीं दें, फांसी की सजा नहीं दें, उससे भी अधिक कष्टदायी सजा देंगे। क्योंकि वहाँ पर सभी हिंदू थे, सभी मासूम थे, उनको फांसी देने में आपको अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पर मुसलमान हैं, कट्टरपंथी हैं, जावेद जैसे हैं, यासिन मलिक जैसे व्यक्ति हैं, उनको आप फांसी कैसे देंगे। इसलिए हम मुलायम घास सभी हम खाते हैं, अच्छा खाना हम सभी खाते हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा वह कौन अनाज होता है, मोटा अनाज। वह मोटा अनाज कौन खाएगा, मोटा अनाज कौन खाएगा। यह तो आपकी लाचारी है, आप मोटा अनाज खाएं, हम तो कभी जीवन में नहीं छुए हैं। आज मोटा अनाज का समस्या है आज देश में, आज करे निर्णय पर, क्योंकि आपने कहीं पक्ष और कहीं विपक्ष, कहीं राहुल गांधी जी, कभी जावेद, तिस्ता तलवार, यासिन मलिक और बहुत सारे लोग। अब प्रधानमंत्री जी को भी बहुत खराब लगा है। अब क्या हुई है सो जो मोची आखा, को करे तो बढ़ावा ही शाखा। थैंक्स।